अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूएई विजिट वीजा पे आना चाहते हैं। बेसिकली आप दुनिया में किसी भी कोने से हो, अगर आप यूएई विजिट वीजा पे आना चाहते हैं तो यूएई ने कुछ नए कानून बना दिए हैं विजिट वीजा के लिए। बेसिकली इस टॉपिक पे मैंने 3-4 दिन पहले अपनी वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद आप लोगों ने वो पूरी नहीं देखी और आप लोगों ने वही बेसिक सवाल किए जो मैंने अपनी वीडियो में बता दिए थे कि कितनी मनी आपको शो करनी होगी एयरपोर्ट के ऊपर। क्या फिजिकली मनी आपने शो करनी है या आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट या अपना बैंक का वीजा कार्ड दिखा सकते हैं। उसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टे, मतलब आपकी होटल बुकिंग है या नहीं है और वो डुप्लीकेट है या वो ओरिजिनल है, ये सब वहां वो चेक करेंगे। तीसरा, रिटर्न टिकट। ठीक है, इस हवाले से आपने बहुत सवाल किए कि तारिक भाई, अगर हम रिटर्न टिकट डमी ले जाएं तो क्या वो चलेगी, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और शो मनी कितनी करनी है, ये आपने सवाल पूछे। और बुकिंग, होटल की बुकिंग हमने कैसे करनी है, या हमारे रिलेटिव दुबई में रहते हैं, हम उनके पास जाना चाह रहे हैं तो हम उनका कैसे बताएंगे एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरह के आपने बहुत सारे मुझसे सवाल पूछे और मैंने थोड़ी मालूमात ली, क्योंकि उसको वक्त गुजर चुका था तो मैंने कहा थोड़ी इसकी और अपडेट ले लूं, क्या पता कोई न्यू अपडेट आ गई हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो अभी आपको सारी अपडेट अपनी इस वीडियो में दूंगा। तो आइए, बेसिकली वो हजरात जो यूएई विजिट वीजा पे आना चाहते हैं, भले वो दुनिया के किसी भी कोने से, वो अमेरिका से आ रहे हैं, वो लंदन से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो इंडिया से आ रहे हैं, वो नेपाल से आ रहे हैं, वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं यूएई विजिट वीजा पे, उनको 3,000 दिरहम मनी शो करनी होगी। अब जैसे आप डॉलर में कमाते हो तो डॉलर के मुताबिक कन्वर्ट करोगे तो जितने डॉलर आपके बनते हैं, $1,000 बनता है या $1,500 बनता है या $1,100 बनता है धर्म के मुताबिक, के मतलब $1,100 कन्वर्ट करेंगे तो 3,000 दिरहम बन जाएगा। तो इतने आपने अपने अमेरिका के जिस भी एयरपोर्ट से आप ट्रेवल कर रहे हैं वहां आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मुताबिक अगर 3 लाख या 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो अमाउंट बनती है पाकिस्तान की, उतनी आपने दिखानी पड़ेगी कि भाई ये 4 लाख रुपए हम लेके जा रहे हैं, ये शो मनी है, मतलब 3,000 दिरहम बन जाएगा अगर हम 4 लाख को कन्वर्ट करते हैं इंटू दिरहम्स। ओके, मतलब जब आप इंडिया से ट्रेवल करोगे तो इंडिया की भी जो करेंसी है उसको ऐसे ही कन्वर्ट करोगे तो आपकी वो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज या इंडियन रुपीज या $10,000 या $15,000 आपके अमेरिकन अकाउंट में पड़े हुए हैं और आप आना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप अपने बैंक का जो ऐप आपके फोन में है वो ऐप खोल के भी दिखा सकते हैं कि सर देखें ये ऐप है और इसके अंदर मेरा बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा, ये सी बैंक का कार्ड है, बैंक का कार्ड आपके अपने नाम का होना चाहिए। अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तारिक अहमद, तो मेरे नाम का कार्ड होना चाहिए। ये नहीं हो कि मैं अपने अब्बा का कार्ड लेके जा रहा हूँ, तो वो बाहर निकाल सकते हैं इसी पे कि भाई अब्बू का कार्ड नहीं चलेगा, या तो अब्बू आपके साथ ट्रेवल कर रहे हो तब वो कार्ड चलेगा, अदरवाइज वो कार्ड नहीं, मतलब वो कार्ड नहीं मानेंगे। पैसे तो हैं आपके पास, आप ट्रेवल भी कर रहे हो, लेकिन पैसे आपके, मतलब कार्ड पे आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, हो गया। पैसे 3,000 दिरहम शो करने हैं। अब आप डॉलर में शो करो, आप पाकिस्तानी रुपीस में शो करो, आप इंडियन रुपीस में शो करो या आप टका में शो करो, आपको जैसे शो करना है आप करो, लेकिन आपने शो करने हैं फिजिकली या बैंक स्टेटमेंट या अपने बैंक बैलेंस आप दिखा सकते हैं एफआईए को जो आपकी वहां खड़ी हो। अच्छा, दूसरा, बुकिंग, होटल की बुकिंग आपको चाहिए होगी। अच्छा, होटल की बुकिंग आपने booking.com से करनी है, booking.com से आपने करनी है। वहां जाके आप दुबई का या शारजा का या आपको जहां स्टे करना है आप वहां का होटल ले लीजिए और उस पर बुकिंग डाल दीजिए। अच्छा, बुकिंग डालने का तरीका ऐसे है कि बुकिंग डालने पे जो पैसे होंगे वो यहाँ आने के बाद आपने पे करने, उसका ऑप्शन आ रहा होगा। एक होता है कि अपने कार्ड के थ्रू पे कर दें, वो पे नहीं कीजिएगा, यहाँ आके पे कीजिएगा, वो एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो बुकिंग ओरिजिनल बुकिंग होती है, वो फेक बुकिंग नहीं है। वो चाहे तो उस होटल को फोन कर सकते हैं कि भाई ये बंदा इस डेट को आपके पास आ रहा है, क्या इस बंदे की बुकिंग है आपके पास। रेफरेंस नंबर लिखा होगा, रेफरेंस नंबर पे वो जब वो बताएंगे तो उस पर वो बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा आ रहा है, इसकी बुकिंग हमारे पास वैलिड है। ठीक है, हो गया। तीसरा आपका सवाल होता है रिटर्न टिकट, क्या हम डमी ले जाएं। डमी टिकट कभी मत लेके जाना। ठीक है, एफआईए देखो, अब एफआईए सख्त हो गई है, भले वो पाकिस्तान की हो, वो इंडिया की हो, वो अमेरिका की हो, वो यूके की हो, कहीं की भी एफआईए हो, वो बहुत तेज हो चुके हैं। जब आप अपना पासपोर्ट देते हैं बोर्डिंग पास के लिए तो उसके अंदर आपका रिटर्न टिकट भी शो हो रहा होता है। बोर्डिंग पास ऐसे नहीं निकल आता, बोर्डिंग पास में लिखा आ रहा होता है कि ये बंदा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है और कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब वाया कहीं जा रहा है, मतलब पाकिस्तान टू दुबई, देन दुबई टू अमेरिका, ऐसे मतलब वाया दुबई जा रहा है नहीं,
या फिर वो पाकिस्तान से दुबई आ रहा है, फिर दुबई में 1 महीना रुकेगा या 1 हफ्ता रुकेगा या 1 घंटा रुकेगा, उसके बाद वापस आएगा। ये चीजें आपके जब वो बोर्डिंग पास दे रहा होता है तो उसके सिस्टम पे शो हो रही होती है। अगर वहां रिटर्न टिकट शो नहीं होगा, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, ये शर्त है। अच्छा, अब वहां से निकल भी गए, अगर इन केस वहां से आप निकल भी जाते हो, तो जहां एफआईए बैठी हुई है वो आपसे सवाल करेगी और उनके सिस्टम पे भी वो चीज शो हो रही होती है कि बंदे के पास रिटर्न टिकट नहीं है। हाँ, आपके पास अगर रेजिडेंस वीजा है यूएई का, ठीक है, तब आप सिंगल टिकट पे आ सकते हैं। विजिट वीजा पे आओगे तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना लाजम है। अगर आपके पास रेजिडेंस वीजा है तो आपको सिर्फ सिंगल टिकट लेनी है, उस पर कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंगल टिकट लेके आप आ सकते हैं, कोई डमी टिकट की नीड नहीं है। लेकिन डमी टिकट नहीं बनाइएगा, बहुत सख्ती हो चुकी है। मैं खास तौर पर जो मेरे पाकिस्तानी लोग हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से यूएई, अब डमी टिकट का जमाना खत्म हो चुका है, डमी टिकट पे आने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न टिकट लेके आओ, कोई मुश्किल नहीं है। एयरलाइंस जो है वो टिकट जो होता है, आप उस चाहो तो टिकट की डेट बढ़ा भी सकते हो ताकि आपको आगे फ्यूचर में काम आ जाए। टिकट की डेट जो होती है वो 1 साल तक रिन्यू हो जाती है, 1 साल तक रिन्यू हो जाती है। क्योंकि मैंने कतर का एक टिकट लिया था, मेरे अब्बू ने लिया था, तो वो बाहर एक शहर गए थे, वहां से उनको आने में थोड़ा लेट हो गया, तो उन्होंने 2 महीने की टिकट मुझे उन्होंने कहा कि बेटा कतर के ऑफिस जाओ पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान में था, मैं वहां गया, मैंने उनको कहा कि मेरे वालिद साहब इनकी टिकट है, ये अभी वहाँ थोड़ी और दिन स्टे करेंगे, इनका वीजा वैलिड है। तो उनको मैंने अपना वीजा अब्बू का वीजा दिखाया और उनको टिकट दिखाया। टिकट की उन्होंने 2 महीने की डेट आगे बढ़ा दी। तो मैंने उनसे पूछा कि लास्ट डेट कहाँ तक इसको आगे कर सकते, तो उन्होंने बोला कि 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक इसकी डेट आप बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आज जून है, जून की 2 है और आज की टिकट है, मैं इसको चाहूँ आगे करूँ तो मैं 2025 की जून की 1 तारीख तक इसकी टिकट बढ़ा सकता हूँ, उसकी फीस दे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी कोई गलती नहीं करना, बहुत सिंपल, मैंने आपको सिंपल अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है कि आप लोगों को समझ में आए। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे सवाल कर सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि वो आप लोग कहेंगे, क्योंकि आप लोग फुल वीडियो नहीं देखते, वही मसला होता है कि आप फुल वीडियो नहीं देखते हो, उसके बाद आप वही बेसिक सवाल करते हो जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बता दिए होते हैं। तो गाइस, कोई मालूमात अभी भी रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह आने के बाद।